लाल किताब के अनुसार पुरुष ग्रहों की श्रेणी में गुरु, सूर्य, मंगल और केतु आते हैं। ये ग्रह जातक के जीवन में साहस, शक्ति और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। गुरु, जो ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है, जातक के जीवन में उच्च शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। सूर्य, जो आत्मा और सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, जातक को आत्मविश्वास और अधिकार की भावना प्रदान करता है। मंगल, जो पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक है, जातक के जीवन में साहस और दृढ़ता लाता है। अंत में केतु, जिसे आध्यात्मिकता और गुप्त ज्ञान का कारक माना जाता है, जातक को आंतरिक दृष्टि और गहरे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। ये पुरुष ग्रह जातक के जीवन में नेतृत्व क्षमता, उद्यमिता और निर्णायक शक्ति को प्रबल करते हैं। उनका सकारात्मक प्रभाव जातक को जीवन में अग्रणी और सफल बना सकता है, जबकि उनका नकारात्मक प्रभाव अहंकार, आक्रामकता और असंतुलन ला सकता है। इसलिए लाल किताब के अनुसार इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करना और उनके सकारात्मक पक्ष को उजागर करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लाल किताब के अनुसार स्त्री ग्रहों की श्रेणी में चंद्र, शुक्र और बुध ग्रह आते हैं। ये ग्रह जातक के जीवन में संवेदनशीलता, सौंदर्य, सौम्यता और बुद्धिमत्ता के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। चंद्र, जो मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, जातक के जीवन में भावनात्मक संतुलन और सहजता लाता है। यह ग्रह मातृत्व, करुणा और अंतर्ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र का सकारात्मक प्रभाव जातक को भावुक समझ और सामाजिक संबंधों में मजबूती प्रदान करता है। शुक्र सौंदर्य, प्रेम और सुख सुविधाओं का ग्रह है। यह जातक के जीवन में सौंदर्य और हर्ष को बढ़ाता है। शुक्र का सकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन, कलात्मक प्रतिभा और सौंदर्य बोध में वृद्धि करता है। यह जातक को आकर्षण और सम्मोहन शक्ति प्रदान करता है। बुध, जो बुद्धि, वाणी और संचार का ग्रह है, जातक के जीवन में बौद्धिकता और तार्किकता लाता है। यह जातक को वाक्पटुता, शिक्षा और व्यापार में कुशलता प्रदान करता है। बुध का सकारात्मक प्रभाव जातक को तर्कशील और बुद्धिमान बनाता है। स्त्री ग्रहों का यह संयोजन जातक के जीवन में संतुलन, सौंदर्य और सौम्यता को बढ़ावा देता है। इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव से जातक का जीवन सुखमय, संतुलित और समृद्ध हो सकता है। लाल किताब इन ग्रहों के प्रभावों को समझने और उन्हें जीवन में संतुलित रूप से उपयोग करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। लाल किताब, जो ज्योतिष विद्या में अपनी विशिष्ट शैली और ग्रहों के विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है, नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में बुध, शनि, राहु और केतु को रखती है। इस वर्गीकरण में इन ग्रहों को न तो पूर्णतया पुरुष और न ही पूर्णता स्त्री गुणों वाला माना जाता है, बल्कि उनके प्रभाव और विशेषताएं एक विशेष संतुलन प्रस्तुत करती हैं। बुध, जो पहले ही स्त्री ग्रहों में भी उल्लिखित है, बुद्धि, संचार और व्यावसायिक कुशलता का प्रतीक है। इसका दोहरा वर्गीकरण इसकी अनुकूलनशीलता और बहुमुखी प्रकृति को दर्शाता है। बुध का प्रभाव जातक के विचारों और संचार कौशल पर गहरा असर डालता है, जो व्यापारिक और शैक्षणिक सफलता में मदद कर सकता है। शनि, जो अनुशासन, कर्म और समय का प्रतिनिधित्व करता है, जातक के जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को लाता है, लेकिन यही चुनौतियां जातक को धैर्य और संयम सिखाती हैं। शनि का सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता में मदद करता है। राहु और केतु, जिन्हें छाया ग्रह माना जाता है, जातक के जीवन में अप्रत्याशित और गहरे परिवर्तन लाते हैं। राहु मोह, भ्रामक आकर्षण और असाधारण सफलता को दर्शाता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर जातक को प्रेरित करता है। नपुंसक ग्रहों का यह समूह जातक के जीवन में अनेक आयामों को प्रभावित करता है। उनका संतुलित प्रभाव जीवन में संघर्ष, सीखने के अवसर और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। लाल किताब इन ग्रहों के प्रभावों को समझने और उनके संतुलन को बनाए रखने में मार्गदर्शन प्रदान करती है, ताकि जातक अपने जीवन में समृद्धि और संतुलन की ओर अग्रसर हो सके। लाल किताब में सौम्य ग्रहों का वर्गीकरण जातक के जीवन में सौम्यता, शांति और सकारात्मकता लाने वाले ग्रहों के लिए किया गया है।
इस श्रेणी में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ग्रह शामिल हैं। ये ग्रह जातक के जीवन में सुख, समृद्धि, बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के गुणों को प्रोत्साहित करते हैं। चंद्र, जो मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जातक के जीवन में भावनात्मक संतुलन और सहजता लाता है। चंद्र का सकारात्मक प्रभाव जातक को सहानुभूति, कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान की शक्ति प्रदान करता है। बुध, जो बुद्धि, संचार और वाणी का कारक है, जातक के जीवन में तार्किकता और बौद्धिकता लाता है। यह ग्रह जातक को वाक्पटुता, शैक्षिक उन्नति और व्यावसायिक कुशलता में सहायता करता है। गुरु, ज्ञान और विस्तार का प्रतीक, जातक के जीवन में शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। गुरु का सकारात्मक प्रभाव जातक को उदारता, नैतिक मूल्यों और सामाजिक सम्मान प्रदान करता है। शुक्र, जो सौंदर्य, प्रेम और सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जातक के जीवन में सौंदर्य बोध, कलात्मकता और वैवाहिक सुख को बढ़ाता है। शुक्र का सकारात्मक प्रभाव जातक को आकर्षण और सामाजिक समृद्धि प्रदान करता है। इन सौम्य ग्रहों का संयोजन जातक के जीवन में संतुलन, समृद्धि और सौंदर्य की भावना को बढ़ावा देता है। उनका प्रभाव जातक को सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर सफलता और संतोष प्राप्त करने में सहायक होता है। लाल किताब इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। लाल किताब में ग्रहों के विभिन्न वर्गीकरणों में पाप ग्रह भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। इस श्रेणी में सूर्य, मंगल और शनि ग्रह शामिल किए गए हैं। पाप ग्रह का अर्थ है वे ग्रह जो जातक के जीवन में कठिनाइयों, चुनौतियों और कठोर परिस्थितियों का कारण बनते हैं। सूर्य, जो आत्मा और व्यक्तित्व का प्रतीक है, जब नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है तो यह अहंकार, आत्मकेंद्रितता और सत्ता के दुरुपयोग का कारण बन सकता है। इसका प्रभाव जातक के नेतृत्व क्षमता और आत्मसम्मान पर भी असर डाल सकता है। मंगल, जो पराक्रम और साहस का प्रतीक है, अपने नकारात्मक पहलू में जातक के जीवन में आक्रामकता, अधीरता और संघर्ष को जन्म दे सकता है। इसका प्रभाव जातक को निर्णायक और साहसी बनाने के साथ साथ तनाव और संघर्ष का कारण भी बन सकता है। शनि, जो अनुशासन और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, अपने नकारात्मक पहलू में जातक के जीवन में विलंब, बाधाएं और दुख का कारण बनता है। यह ग्रह जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाता है। पाप ग्रहों का यह समूह जातक के जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को लेकर आता है। हालांकि इन ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव जातक को साहस, दृढ़ता और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। लाल किताब इन ग्रहों के प्रभावों को समझने और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपाय प्रदान करती है, ताकि जातक अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सके। लाल किताब के अनुसार पापी ग्रह श्रेणी में शनि, राहु और केतु ग्रह शामिल हैं। इस श्रेणी के ग्रहों को जातक के जीवन में विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले माना जाता है। शनि, जो कर्म और अनुशासन का प्रतीक है, अपने नकारात्मक प्रभाव में जीवन में विलंब, बाधाएं और दुखों का कारण बन सकता है। यह ग्रह जातक को जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से परिश्रम, धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। शनि का सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालिक स्थिरता और अनुशासन में योगदान कर सकता है। राहु, जो मोह और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है, अपने नकारात्मक पहलुओं में जातक के जीवन में अस्थिरता और भ्रांतियों को जन्म देता है। राहु का प्रभाव जातक को अत्यधिक आकांक्षाओं और मोहमाया की ओर ले जा सकता है, जो अक्सर वास्तविकता से दूर होता है। केतु, जो मोक्ष और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, अपने नकारात्मक पहलुओं में जातक के जीवन में अस्थिरता और असंतोष ला सकता है। केतु का प्रभाव जातक को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भटकाव की ओर ले जा सकता है। ये पापी ग्रह जातक के जीवन में अक्सर गहन परिवर्तन और आंतरिक संघर्ष लाते हैं। उनका नकारात्मक प्रभाव जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों को जन्म देता है, जबकि उनका सकारात्मक प्रभाव आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार में सहायक हो सकता है।